देखिए, आज हम करने वाले हैं वर्गमूल और घनमूल भाग 4। यानी कि आपको कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे कि इस संख्या में कितना जोड़ा या घटाया जाए कि ये संख्या आपकी पूर्ण वर्ग हो जाए। तो पूर्ण वर्ग का मतलब होगा कि उसका घनमूल आपसे निकल जाएगा। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, शुरू में थोड़ी बात समझिएगा तो उसके बाद हम क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि जो 37 है इसमें से कितना घटाया जाए, इसमें से कितना घटाया जाए कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए, तो आप कहेंगे जी 37 में से 1 घटा दीजिए क्योंकि 36 हो जाएगा। और 36 किसी का ना किसी का क्या है, वर्ग होगा। वर्ग किसका है ये, यानी कि इसका वर्गमूल आपको निकल जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अगर आप इसका वर्गमूल निकालना चाहेंगे तो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो देखिए, क्वेश्चन करेगा वो कि 36 में से क्या घटाया जाए कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग यानी कि किसका वर्ग है, ये 6 का वर्ग है ना, जो आपका 37 था। 37 में से मैंने 1 घटाया, ये 36 हो गया, तो ये 6 का वर्ग है। तो पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग यानी किसी पूर्ण संख्या का ये वर्ग होगा, अर्थात यानी कि इसका क्या निकल सकता है, इसका वर्गमूल निकल सकता है, जो कि आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपसे वो कह सकता है, जैसे कि 35 है, 35 में क्या जोड़ा जाए कि वो पूर्ण वर्ग हो जाए। तो आप कहेंगे जी 35 में 1 जोड़ दीजिए, ये कितना हो जाएगा, 36, और इसका वर्गमूल आप निकाल सकते हैं कि जो कि 6 आ जाएगा। पूर्ण वर्ग का मतलब ये 6 का वर्ग ही तो है ना 36। आप कहेंगे कि दोनों एग्जाम्पल 36 पे ले लिए, नहीं, आप कुछ भी अंक उठा लीजिए। मैंने कहा देखिए 15 है, 12 है, चलो 13 है। तो बताइए 12 में मैं क्या 15 में क्या जोड़ू। आप कहेंगे जी 1 जोड़ दीजिए, 16 हो जाएगा, ये 4 का वर्ग होगा। ऐसे 12 में कितना जोड़ दीजिए, 4 जोड़ दीजिए, 16 हो जाएगा, जो कि 4 का वर्ग होगा। ऐसे 13 में 3 जोड़ दीजिए, 16 हो जाएगा, जो कि आपका 4 का वर्ग होगा। तो इसी तरीके से आप समझ गए होंगे कि जब वो आपसे कहेगा कि इसमें क्या जोड़ा जाए, कोई भी संख्या दे देगा, जैसे कि 15 दी थी उसने, तो क्या कहा होगा, क्या जोड़ा जाए, तो इसका मतलब ये कम है ना, ये किसी के वर्ग से कम है। कौन सा है वो, 4 का वर्ग, क्योंकि 16 है। तो हम एक ऐसी कोई संख्या निकाल लेंगे, जो कि हमने 16 निकाल ली। हमें 16 अगर पता चल जाए तो हम बता देंगे कि 15 में 1 जोड़ने पर तब 16 आएगा। तो हमें करना क्या है, हमें देख लीजिए, मान लीजिए उसने कहा 45 है, 45 में से क्या जोड़ा जाए कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखिए 45 एक ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग नहीं है, इसमें कुछ जोड़ा जा रहा है, तो मतलब ये कम है। इसका मतलब है कि इससे आने वाली कुछ संख्याएं ऐसी होगी, एक इसके बाद की संख्या कोई एक ऐसी होगी जो वर्ग होगी किसी संख्या का। तो बताइए जरा, इसके बाद 46 है, नहीं है, 47 है, नहीं है, 48 है, नहीं है, आप कहेंगे जी 49 है, जो कि 7 का क्या है, वर्ग है। तो जब आपसे कभी भी जोड़ने के लिए कहेगा, देखिए जुड़ी तो रहा होगा, इसमें क्या जुड़ रहा है, 1 2 3 4, यानी कि इसमें 4 जोड़ने पर, तो पता कैसे चलेगा। तो जब भी वो जोड़ने के लिए कहेगा, इसका मतलब है जिस संख्या के बारे में वो बात कर रहा है वो कम होगी। तो हमें क्या करना होगा, हमें एक बार ज्यादा चलाना पड़ेगा वर्गमूल निकालने के लिए। तो देखिए हम इस तरह के क्वेश्चन करने वाले हैं। ऐसे ही बात करते हैं कि क्या घटाया जाए। आप कहेंगे जी 52 है, 52 में से मैं क्या घटाऊं, तो मतलब ये ज्यादा रही होगी इसमें से घटाने पर, यानी कि इससे पिछली संख्या ऐसी होगी जो किसी न किसी संख्या का वर्ग होगी। तो इससे पिछली संख्या है 51 है, 50 है, 49 है, आप कह दोगे जी यहीं पे रुक जाओ क्योंकि ये 7 का वर्ग हो जाएगा। तो जब घटाने के लिए कहेगा तो इसका मतलब है कि जिस संख्या के बाद बारे में वो बात कर रहा है वो संख्या ज्यादा रही होगी, उससे कुछ पिछले वाली संख्या क्या हुआ होगा, वो ऐसी होगी जो किसी न किसी संख्या का वर्ग होगी। तो देखिए हम क्या करेंगे, जब वो घटाने के लिए कहेगा
कि तो उसमें एक कम चलाएंगे। अब एक कम ज़्यादा चलाएंगे वो देखेंगे हम क्वेश्चन पे कैसे करने वाले हैं। देखते हैं जो पहला क्वेश्चन है वो आपका देखिए SD यादव मैं आपको करा रहा हूँ, जो सेम क्वेश्चन है वे नहीं कराऊंगा, उनमें से एक करा दूंगा। तो जो जिस प्रकार के मैंने क्वेश्चन आपको बताए हैं उनमें से है आपका 43वां क्वेश्चन, जो यानी कि जो चैप्टर 2 चल रहा है वर्गमूल और घनमूल, उसका 43वां क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 680,621 में जोड़ने पर योग एक पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए उसकी बात हम बाद में करेंगे। देखिए 680,621 में जोड़ा जा रहा है तो साधारण सी बात है कि ये कम रही होगी। तो हम क्या जोड़ेंगे इसमें, तो इसके बाद की कोई संख्या हमें पता चल जाए जो कि एक पूर्ण वर्ग आएगी निकल के, जितने का डिफरेंस होगा उतनी, मान लीजिए ये वाली कोई संख्या आ गई 680,625 आ गई। इसके बाद यानी कि साधारण सी बात है इसमें जोड़ने के लिए कह रहा है तो ये कम रही होगी। हमने कुछ ना कुछ जोड़ेंगे। मान लिया ये पूर्ण वर्ग संख्या आपकी आ गई तो इसमें कितना जोड़ेंगे, तो देखिए 4 का डिफरेंस आ रहा है क्योंकि इसमें से हम इसे घटा देंगे। तो हम बात कर लेंगे कि इसमें अगर हम 4 जोड़ा जाए तो ये वाली संख्या हो जाएगी और यू अपने आप में पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो देखिए कभी भी हमें ऐसा क्वेश्चन आए कि क्या यानी कि जोड़ने पर इसमें कुछ संख्या जोड़ने पर आ जाए तो हम जो वर्गमूल निकाल लेंगे, ऐसा संख्या निकाल लेंगे जो इसके बाद की रही होगी। तो हम क्या करने वाले हैं, हम इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। हम क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे और एक ज्यादा वाला वर्गमूल निकाल लेंगे। यानी कि एग्जाम्पल है, मान लिया ये 824 का वर्ग है तो ये तो मतलब 824 पॉइंट समथिंग का वर्ग है, तो हम क्या निकाल लेंगे 825 के करीब का वर्ग निकाल लेंगे। तो हम बता देंगे कि 825 पे पूर्ण ये है और संख्या जो आपकी है वो ये वाली है। तो बताइए इसमें 5 जोड़ने पर आपकी ये हो जाएगी जो कि इसका वर्ग आपको मिल जाएगा। तो देखिए इसका क्वेश्चन हम करने वाले हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो दी हुई संख्या का वर्गमूल निकाल लीजिए आप। अब एक बात और सोचने की है कि अगर ये पूर्ण वर्ग होती तो ये इसका वर्गमूल निकल जाता। अब ये पूर्ण वर्ग नहीं है तो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो जब पूर्ण वर्ग होती है मतलब पूर्ण वर्ग नहीं होती है तो वर्गमूल जब हम निकालते हैं तो भाग विधि से निकालते हैं। तो देखिए इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, हमने इसे ऐसे लिख लिया 680,621 है, ठीक है। लास्ट यानी कि जब पॉइंट नहीं होता तो पीछे से आगे की तरफ को हम जोड़े बनाते चलते हैं 2-2 के। तो ऐसे जोड़े बना लीजिए। तो देखिए अब हमें पाढ़ा जो चलाना है वो 68 में चलाना है। तो 68 में कोई किसका वर्ग बैठा हुआ है, आप कहेंगे जी 8 का वर्ग बैठा हुआ है। 8 और 8 तो यानी कि 8 चला दीजिए, कितना हो जाएगा 8 बार चला तो ये हो गया आपका 64 हो गया। तो 64 आप देखिए कितना घटा दिया, आप कहेंगे जी 4 बच गया। यहाँ से 0 6 उतरेगा, पूरा का पूरा जोड़ा उतरेगा। 8 को 8 में आपने चला दिया तो कितना हो गया, ये 16 हो जाएगा। ऐसे ही अब 16 में कुछ ना कोई पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए मैं इसमें 4 का पहाड़ा पढ़ूंगा तो ये ज़्यादा हो जाएगा। 3 का पढ़ूंगा, देखिए 3 का पढ़ के देखते हैं। 3 तिया 9, 3 छंग 18 और 8 का हासिल लगा 1, 3 का 3 और 1 4, ये तो 489 जबकि वो 406 है। तो हम 2 चलाएंगे, इसमें 2 चला के देखते हैं। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा आपका 4 और 2 छिक्का 12 का 2 का हासिल लगा 1, 2 ही कम 2 और 1 कितना हो गया 3। तो कितना हो गया, आप कहेंगे जी 324 हो गया। इसमें से घटाएंगे कितना बचा, 2 बचा। यहाँ पे 1 हासिल का चल जाएगा, इसमें से 10 हो गया, 10 में से 2 चल जाएगा, आपका बचा 82 और लास्ट में हम क्या उतार लेंगे 2 1 उतार लेंगे। ऐसे ही ये कितना हो गया 2 और 2 हो गया 4 और 1 6। आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए अभी ये रह रहा है तो हम क्या करेंगे, इसमें चलाएंगे। तो जब लास्ट की जब डिजिट बच जाएगी हम इसमें चलाएंगे, चला के देखिए क्या इसमें चल सकता है। तो देखिए
5 चला के देखिए, अगर चल जाए क्या पता। 5 पंजे 25 का 5 का हासिल लगे 2, 5 चौक 20 और 2 22 का 2 का हासिल लगे 2, 5 छंग 30 और 2 32 का 2 का हासिल लगे 3, 5 एकम 5 और 3 8। आप कहेंगे जी ये तो ज्यादा हो गया, तो मैंने बताया था ज्यादा का मतलब ये कम रही होगी, तो हम एक ज्यादा वाली संख्या निकाल लेंगे, है ना। तभी तो आप बता कर सकते हैं कि इसमें इसका डिफरेंस कितना, कि इसमें कितना जोड़ा जाए कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए। तो हमें एक ज्यादा चलाना है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमें ज्यादा संख्या लाने के लिए आप नॉर्मल सी बात समझ सकते हैं कि इसमें कुछ जोड़ा जाएगा तो ज्यादा संख्या आएगी। तो ज्यादा संख्या लाने के लिए एक ज्यादा चलाना होगा। देखिए 4 चलाएंगे तो 4 तो कम में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन संख्या अगले वाली संख्या निकालने के लिए हमें एक ज्यादा चलाना होगा। तो हम 5 बार चला सकते हैं। तो 5 बार चलाने पर कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। तो अब देखिए, अब आप बताइए कि इसमें और कितने का फर्क है, कितना 4 आया। तो अगर मान लिया मैं इसमें 4 जोड़ दूं तो ये 4 की जगह क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऑटोमेटिकली समझ सकते हैं। तो जब यहाँ 5 हो जाएगा तो यहाँ भी 5 रहा होगा तो 0 बच जाएगा। तो इसका जो वर्ग आएगा ये आएगा इस तरीके से। तो ये 825 का वर्ग रहा होगा अगर मैं इसमें 4 जोड़ दूं। तो आपको पता चल गया होगा कि इसमें जो संख्या थी ये और जो आई है हमारी उसमें 4 का डिफरेंस है। तो 1 1 1 1, तो आपको ये वाली संख्या आपने पता कर ली। इसमें से वो वाली संख्या घटाएंगे तो ऑटोमेटिकली कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ एक ज़्यादा निकालना है और जितने का डिफरेंस होता है वही उसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितने का डिफरेंस है, इसमें 4 का डिफरेंस है। तो इसका 4 आंसर हो गया होगा। आप समझ गए होंगे कि किसी संख्या में अगर कुछ जोड़ना हो तो भाग, जब हम वर्गमूल निकालते हैं भाग विधि से, तो एक हमें ज़्यादा चलाना पड़ता है। जितने का आपका डिफरेंस आता है वही उसमें अगर आप जोड़ दें तो पूरा पूरा वर्ग हो जाएगा। अब आप कहेंगे जी कैसे, मान लीजिए 4 चला दी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चलो 5 तो ज़्यादा है तो आप 4 ही चला कर देखिएगा। तो 4 चलाएंगे तो क्या आएगा, 4 चौक 16 का 6 का हासिल लगा 1, 4 चौक 16 और 1 17 का 7 का हासिल लगा 1, 4 छिक 24 और 1 25 का 5 का हासिल लगे 2, 4 एकम 4 और 2 6। कितना बच गया, ये बच गया आपका, इसमें से 11 में 6 गए 5, फिर यहाँ 11 में 7 चले जाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बच जाएगा। यहाँ 11 बचा होगा तो 11 में से 5 चला जाएगा तो 6 बचा होगा। ये यहाँ कितना बचा होगा, 1 बचा होगा। तो देखिए अभी ये बाकी रह रहा है, तो अगर मैं इसे चलाऊंगा तो ये कितना होगा, 4 और 4 8 हो गया, ये 4 हो गया 1 6। तो देखिए अगर देखा जाए तो लगभग एक भी पहाड़ा नहीं चलने वाला है। तो आप पता कर सकते हैं, इसमें से इसे घटा दीजिए तब भी आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लेकिन हमें इतना बच रहा है तो इसमें इसका पहाड़ा नहीं चल सकता। तो इसमें इसका पहाड़ा चलाने के लिए मुझे इसमें कितना जोड़ना पड़ सकता है, 3। तो ये तो दिक्कत हो जाएगी। हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें एक ज़्यादा इसमें चलाना पड़ेगा, तभी तो हमें पता चलेगा उसके बाद की संख्या आई होगी। ये तो अभी पीछे वाली संख्या आई हुई है, तो हमें 5 चलाना पड़ेगा। तो 5 में आ जाएगा आपका 8 2 2 5, इसका डिफरेंस आ जाएगा 4। तो इसमें कितना जोड़ना होगा, 4 जोड़ दीजिए। तो जब इसमें 4 जोड़ देंगे तो 6 8 0 6 2 5 ये संख्या बन जाएगी। ये किसका वर्ग हो जाएगी, 825 का वर्ग हो जाएगी, जो कि उसने कह रखा है कि पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो ये क्या हुआ होगा, 825 का वर्ग हुआ होगा ये वाली संख्या। तो देखिए मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। बस ध्यान रखना है, जोड़ने के लिए यानी कि वर्गमूल जब निकालेंगे तो आपको एक ज़्यादा चलाना होगा। देखिए किस न्यूनतम संख्या को इसमें से घटाया जाए, किसमें से, इसमें से घटाया जाए। तो घटाने का मतलब पीछे की कोई संख्या रही होगी, है ना। घटाया जाएगा मतलब ये ज्यादा हुई रही होगी, इसमें से मुझे कुछ ना कुछ घटाना पड़ेगा और जो घटा कर आएगा वो किसी ना किसी संख्या का वर्ग रहा होगा।
तो जब अभी इसमें भी वर्गमूल हम निकालने वाले हैं, इसका भाग विधि से ही करने वाले हैं। तो अब देखिए जरा, ये वाली संख्या है तो कोई पिछले वाली यानी कि इसके बाद वाली यानी कि इससे पहले वाली संख्या में निकालनी ही होगी। तो पहले वाली संख्या निकालने के लिए हमें भाग क्या, वो जो वर्गमूल निकालेंगे वो एक कम चलाना पड़ेगा। तो एक कम चलाना कैसे पड़ेगा आप समझ सकते हैं। आप इसी संख्या का क्या निकालिए, वर्गमूल निकालिए। आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें से घटाया जा रहा, तो ये संख्या बड़ी रही होगी इससे पिछले वाली। तो बताइए पिछले वाली संख्या निकाल, ये तो क्या है 655 है, 6155, ये वाली संख्या निकालनी है। तो ये वाली संख्या निकालने के लिए आप पता साधारण सा सोच भी सकते हैं और सेंस भी लगा सकते हैं कि एक कम चलाना होगा। तो देखिए हमें क्या करना होगा, 6155 आपको इसका पीछे से वो लेना पड़ेगा। तो हमें जो वो चलाना पड़ेगा इसका भाग, वो 61 में चलाना पड़ेगा। तो आप कहेंगे कि 8 64 तो ज़्यादा हो जाएगा जी, आप 7 और 7 चला लीजिए। कितनी बार चला, 7 बार चला। 7 सत्ते कितना हो गया होगा, 49 हो गया होगा। ये जोड़ेंगे आप 14 हो जाएगा। कितना हो गया, 11 में से 2 और आपका कितना बच गया, 1 बच गया। तो 12 हो गया, 55 ये हो गया होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें चला दीजिए आप 8 चला कर देखिए। 8 64 का 4 का हासिल लगा 6, 832 और 6 38 का 8 का हासिल लगा कितना 3, 8 का 8 और 3 कितना 11। तो 1184 रहा होगा। अब मैं अगर 9 चलाऊं तो 9 तो ज़्यादा हो जाएगा, हम देख सकते हैं 1499 चलाकर 9 9 81 का 1 का हासिल लगे 8, 9 चौक 36 और 8 44 का 4 का हासिल लगे 4, 9 गम 9 और 4 13। तो ये तो बाद वाली संख्या आ गई, हमें बाद वाली नहीं निकालनी, हमें पहले वाली संख्या निकालनी है। तो मतलब इस वाली से कुछ हमें कम चलाना होगा। तो आप देखिए 8 चलाकर देखिए कितना बैठने वाला है आपका। 8 64 का 4 का हासिल लगे 6, 8 चौक 32 और 6 38 का 8 का हासिल लगे 3, 8 एकम 8 और 3 कितना 11। घटा दीजिए इसमें से, कितनी बार चला, 8 बार चला। 5 में से 4 गया, 1 बचा। ऐसे यहाँ से 1 लेंगे 15 में से तो 71 आ जाएगा। तो देखिए अगर इस वाली संख्या में से मैं 71 घटा दूं तो वो आपका 78 का वर्ग हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। आप साधारण सी बात सोचिए, इस वाली संख्या में 71 ज्यादा है, शेषफल क्या बच रहा है आपका 71 बच रहा है। तो 71 अगर मैं यहाँ ना होता तो ये पूरा पूरा ना कट जाता क्या। तो यानी कि 71 जब मैं इसमें से घटा दूंगा तो संख्या बन जाएगी कितनी 6155 में से 71 घटा दीजिए तो कितनी बच जाएगी, 5 में से 1 गया 4 और यहाँ बच जाएगा 84 और यहाँ बच जाएगा आपका 0 और ये 6084। तो आप देख भी सकते हैं साथ साथ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि ये वाली संख्या इसका वर्ग रही होगी, है ना, इसका 68 का वर्ग रही होगी। देख लीजिए 8 64 का 4 कहाँ से लगे 6 12 सॉरी ये 7 का वर्ग है, ठीक है। तो आप वर्ग निकाल सकते हैं। तो आप सोच के देखिए कि 71 इसमें ज़्यादा रहा होगा, तो अगर मैं 71 घटा दूँ तो ये 78 का वर्ग आ जाएगा। तो आपने पिछले वाली संख्या, इसने ये वाली संख्या दे रखी थी 6155, इससे पिछले वाली संख्या पूछ रहा है तो हमने कम चलाया ना, देखिए हमने खुद कम चलाया। ज़्यादा चलाते तो 9 बार चलाना पड़ता, तो हमने कम इसमें चला दिया। तो देखिए कम है ना 1255 से कम है ना 1184, तो यही वो वाला कम होता है कि हमें एक कम चलाना होगा। तो 71 हमारा बच रहा है, यानी कि अगर 71 ना होता तो ये 78 का वर्ग होता। तो मैं अगर इसमें से 71 घटा दूं तो ये 78 का वर्ग हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 71। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर है 50। एक सेना का जनरल चाहता है
कि उसके 36,562 जवान एक ठोस वर्ग बनाए। उसके जो जवान है वे हैं 36,562 जवान हैं, एक ठोस वर्ग बनाए, मतलब वो उन्हें पंक्ति में ही खड़ा करेगा। तो जैसे अगर उसने इस तरह से 5 खड़े करे तो ऐसे ही 5 होने चाहिए। तो इस तरीके से देखिए ये क्या बनेगा, ये एक तरह का वर्ग बन जाएगा। ये रहा वर्ग। आप इधर से गिनेंगे 5, इधर से गिनेंगे 5, इधर से गिनेंगे 5, इधर से गिनेंगे 5, ऐसे ही ये एक वर्ग बन गया होगा। तो उसने क्या करा, एक ठोस वर्ग बनाया। उसने वर्ग बना लिया, उपस्थित करने के बाद पाया कि कुछ जवान छूट गए हैं। तो कुछ जवान यहाँ पे मान लिया इस तरीके से छूट गए होंगे। तो देखिए अगर वर्ग बनाना है तो उसमें से जो जवान छूटे, यानी कि इसका मतलब है कि जवान ज्यादा रहे होंगे। क्या है, जवान ज्यादा रहे होंगे तभी तो छूट गए। अरे भाई आपकी मान लिया बस में जा रहे हैं, 50 सीट हैं, तो अगर आपके पता चला कि 100 आदमी आ गए तो आप क्या कहेंगे जी, 50 हमारे जो आदमी में छूट गए, तो 50 ज्यादा रहे होंगे। तो कितने ज्यादा रहे होंगे, अगर वो मैं घटा दूं तो पिछले वाले जो जवान रहे होंगे इतने सारे, वे पूर्ण वर्ग बनाएंगे, बनाएंगे नहीं बनाएंगे। तो पिछले वाले वो आपसे संख्या पूछ रहा है, तो कितने जवान छूटे, यानी कि जितने एक्स्ट्रा रहे होंगे। तो वही हमें फिर से वही निकालना है, हमें पिछले वाले जवानों की संख्या निकालनी है जितने वर्ग बना देते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जवानों की संख्या अब ज्यादा है, तो इससे जो पीछे के यानी कि इस संख्या से कुछ पीछे जो जवान रहे होंगे संख्या के, वे अपने आप में एक वर्ग बनाएंगे। तो आप साधारण सी बात है इसका निकालिए। अरे कम चला दीजिए, पीछे से वर्ग बनाते चलेंगे। अब आपको पता चल गया होगा कि मुझे चलाना किस में है। आप कहेंगे अब हमें 3 में चलाना है, तो एक ही चलेगा, एक ही का मैं, क्योंकि 2 दूनी तो 4 हो जाएगा, तो एक एक चलाएंगे तो कितना होगा, 1 हो जाएगा। तो कितना बचा, आप कहेंगे 3 में से 1 गया, 2 बचे, 65 आपका उतर जाएगा। 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आप कहेंगे कितना चलाया जाए इसमें, आप चला सकते हैं, धाम चलाएंगे तो कितना हो जाएगा, धाम तो नहीं चलेगा तो आप 9 चला सकते हैं। 9 में 81 का 1 कहाँ से लगे, 8, 9 दूनी 18, 18 और 8 कितना रहा होगा, 26। तो कितना बचा, 5 में से 1 गया, 4 बच गया आपका 62, मैंने ऊपर से उतार लिया। ये कितना होगा, 9 18, यानी कि ये 38 हो गया होगा। अगर देखिए दुगना भी चलाऊंगा, देखिए 2 चलाएंगे तो कितना 600 हो जाएगा। तो मुझे लगभग कितना चलाना होगा, ज़्यादा तो नहीं चलाना क्योंकि मुझे पिछले वाली संख्या निकालनी है, तो 1 कम चलाना होगा। तो 2 पर तो ज़्यादा हो रहा, तो 1 पे हमें कम चलाना होगा। तो 1 ही कम 1, 1 अट्ठे 8 और 1 दिया 3, कितने हो गया, 2 में से 1 गया 1, 16 में से 8 गए, कितना हो गया होगा, 8। तो देखिए 81 जवान क्या हो गए होंगे, 81 जवान छूट गए होंगे। अब ये कितना आ रहा है हमें इससे मतलब नहीं है, चलो देख लेते हैं। पहले 1 चलाया, फिर 9 चलाया, फिर 1 चलाया। तो 81 जवानों को मैं हटा दूं तो वे 191 का वर्ग रहे होंगे। साधारण सी बात है, ये जवानों की संख्या था, इसमें क्या था, इसमें 71 एक्स्ट्रा थे, तो जो ये वाले जवान रहे होंगे, साधारण सी बात है उसमें 71 कम रहे होंगे। तो ये क्या करेंगे, ये वर्ग बनाएंगे इस तरीके से। वर्ग का मतलब है कि जो 3, 6, 5, 6, 2 में से 81 अगर हम घटा देंगे, 1 में से 2 में से 1 गया 1, यहाँ से 16 में से 8 गए 8, 4, ये वाला 191 का वर्ग रहा होगा। क्या रहा होगा, 191 का वर्ग रहा होगा। आप साधारण सी बात है समझ भी सकते हैं। अरे भाई हमें ये ज़्यादा है, इसमें ये घटा दीजिए, तो किसी ना किसी संख्या का वर्ग रहे होंगे। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वे ये वाले 81 जवान ज़्यादा रहे होंगे, क्योंकि अगर 81 घटा देंगे तो कुछ ना कुछ जवानों की संख्या आएगी जो कि ये रही। तो आप ये देख सकते हैं ये 191 का वर्ग है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन थे आपके उनमें से 81 आपका आंसर हो जाएगा।
देखिए 51वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक संख्या के वर्ग में कोई संख्या होगी, उसके वर्ग में 51 का वर्ग जोड़ने पर उत्तर आता है कितना, 15,826। वह संख्या बतानी। तो मान लिया वह संख्या x है, अगर उसका वर्ग में हम 51 का वर्ग जोड़ दे, उसने क्या कर रखा कि उस संख्या के वर्ग में, वो संख्या मान लिया x है, उसके वर्ग में 51 का वर्ग जोड़ दिया जाए तो उत्तर जो आता है वो आता है 15826 आता है। वह संख्या बतानी है, आप बता कर सकते हैं। x का मान निकालना है तो x को अकेला करना पड़ेगा, तो ये प्लस का है उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो आपको 51 का वर्ग आता ही होगा निकालना, 15826 माइनस निकालिए, एक ही कम एक, 5 ही कम 5, 5 10 की 0, हासिल लगा 1, 5 5 25 और 1 26, कितना रहा होगा 26, 0 1 इसका वर्ग आ गया। तो आप इसमें से इसे घटा सकते हैं, 6 में से 1 गया 5 बचा, 2 में से 0 गया 2 बचा, 8 में से 6 गया 2 बचा, 5 में से 2 गया 3 बचा और 1। यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर चल ही रहा है, हमें एक्स स्क्वायर की नहीं, हमें तो एक्स की ज़रूरत है। तो एक्स बराबर ये स्क्वायर है, उधर जाके कैसा हो जाएगा 132258, तो वो 13225। तो आपको पता चल गया होगा कि अगर इसका वर्गमूल हमें पता चल जाए तो हम x की वैल्यू बता सकते हैं। तो देखिए मैंने कल क्या करा था, आप यहीं से ले लीजिए 13225, दूसरे वाले को काट देंगे, ये हमेशा आपको पता है कि ये 5 में ही आया होगा, 5 तो 5 के वर्ग में आएगा, तो यानी कि वे वो वाली संख्या होगी जिसमें इकाई का अंक 5 रहा होगा। अब देखिए ये जो 132 है इसमें किसका वर्ग बैठा है, आप कहेंगे जी 100 वो इसमें 11 का वर्ग बैठा है, साधारण सी बात है, क्योंकि 12 का वर्ग तो 144 हो जाएगा, तो 11 का वर्ग रहा होगा, तो आप समझ सकते हैं कि ये 11 का वर्ग में रहा होगा। अगर अब देखिए यहाँ तो 5 ही हैं, तो साधारण सी बात है कि संख्या यही रही होगी। भाई इसमें तो कोई दूसरी संख्या है ही नहीं, जो हम छोटा बड़ा देखेंगे इसमें तो सिर्फ एक ही है, और इसमें 11 का वर्ग छुपा हुआ है। दिक्कत कहाँ होती है, अगर दिक्कत वहाँ होती है जब 2 में आता है, जैसे कि लास्ट की संख्या अगर मान लिया 5 की जगह 4 होती है, तो 4 किस में आता है, या तो 2 के में आता है या 8 के में आता है। तब इनमें से बड़ी या छोटी संख्या लेने के लिए हम जिसका वर्ग छुपा होता है उससे एक जोड़कर गुना करके देखते हैं। अगर ये वाली संख्या छोटी आती है तो छोटा लेंगे, ये वाली संख्या बड़ी है तो बड़ा ले लेंगे। तो यहाँ पे तो सिर्फ कितना है 5 ही है, 11 का वर्ग छुपा हुआ है, तो 115 इसका आंसर हो गया होगा। तो आप बता सकते हैं कि जी ये 115 का वर्ग रहा होगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया आपका 115। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 216 को किस लघुत्तम, लघुत्तम का मतलब छोटी से छोटी संख्या से गुणा करे जाए। देखिए जब आपने कहा कि जोड़ा घटा जाए तो आपने इस तरीके से भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए, मतलब वर्गमूल निकाला था, तब आपने क्वेश्चन करा था। तो अब देखिए इसे कैसे करेंगे, आप बताइए जरा मुझे कि मैं 18 में किसकी गुना करूं, किसकी गुना करूं कि वो एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आप कहेंगे कि जी 18 में 1 की गुना करेंगे तो ये तो 18 ही हो जाएगा, 18 में 2 की गुना करेंगे तो ये 36 हो जाएगा। तो आप कहेंगे जी बस यहीं पे रुक जाइए, 36 बनाने के लिए 18 में 2 की गुना करनी पड़ेगी। तो अब हमें यहाँ पे तो पता चल गया। तो देखिए जब वो बड़ी संख्या देगा तो करना क्या है, तो यहाँ से ही सीखते हैं हम। तो 18 के आपने टुकड़े कर लीजिए, आपको 18 के टुकड़े ऐसे करने आते होंगे गुणनखंड विधि से। 2 निम 18, 3 तिया 9 और 3 तिकम 3। तो 18 के जो टुकड़े आए हैं वे 2 गुना 3 गुना 3। वो कह रहा है कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग का मतलब कि जितने भी आपके पास अंक होंगे वे 2-2 के जोड़े में रहने चाहिए। पूर्ण वर्ग का मतलब क्या है कि अगर ये इसे पूर्ण वर्ग बनानी है, कोई संख्या पूर्ण वर्ग होती है तो जो उसके जो गुणनखंड होते हैं वे भी आपके क्या 2-2 के जोड़े में होते हैं। देख लीजिए 36 ही है मान लीजिए, तो ये क्या है 6 गुना 6, 6 का वर्ग रहा होगा।
तो इसे हम 2 गुना 3 और गुना इस वाले 6 को भी 2 गुना 3। तो देखिए 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, देखिए 2 भी जोड़े में है, 3 भी जोड़े में है। तो इसका मतलब है कि अगर किसी संख्या के आप गुणनखंड कर सकते हैं तो वो जोड़े में रही होगी, जितने भी उसके गुणनखंड रहे होंगे। तो देखिए 3 तो अपने आप में 2 जोड़े में है, इसको एक जोड़ा बनाने के लिए मुझे किसकी गुना करनी पड़ेगी? 2 की गुना करनी पड़ेगी, तभी तो 2 और 2 का जोड़ा पूरा होगा। तो ध्यान रखना, जब वो पूर्ण वर्ग संख्या कहे आपसे और घटा वो गुणा या भाग करने के लिए कहे, तो आपको ध्यान रखना है जब पूर्ण वर्ग कहेगा तो सभी संख्याएं जोड़े में होनी चाहिए, और अगर घन कह दे वो तो सभी संख्याएं 3 के ग्रुप में होनी चाहिए। जब वर्ग पूर्ण वर्ग की बात करता है वो तो 2 के जोड़े में होनी चाहिए, और अगर घन की बात करता हो तो 3 के जोड़े में होनी चाहिए। तो जोड़े में बनाने के लिए हमें उसके गुणनखंड करने आने चाहिए, तो गुणनखंड ही हम पहले करेंगे। तो देखिए ये 18 के गुणनखंड तो सिर्फ इतना थे, तो हमें पता नहीं कि क्या करना है। हमने इसमें इसका जोड़ा बनाने के लिए 2 की गुना कर दी, तो कितने जितने की गुना करते हैं वही आंसर हो जाता है। तो 2 की ही तो कर रहे हैं इसका जोड़ा बनाने के लिए, तो जोड़ा बनाते चलेंगे, जितने जोड़ों से आप गुना करेंगे वही उसका आंसर हो जाएगा। तो हम क्या करने वाले हैं? 216 के टुकड़े करने वाले हैं। तो देखिए 216 ये है, तो जब भी ये 0 हो ना तो आप इसे 0 को बहुत आसान तरीके से निकल सकते हैं। इसे 216 गुना 100 लिख सकते हैं। 100 के टुकड़े आप बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। देखिए 216 6 का घन होता है ना, या आप इसे टुकड़े भी करके देख लीजिएगा, तब भी आपका 6 का घन ही आने वाला है। और गुना इसे 10 गुना 10 लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि 6 गुना 6 गुना 6, इसका मतलब है 2 गुना 5 गुना 2 गुना 5 रहा होगा। इस 6 का मतलब है 2 गुना 3, 2 से 6 का मतलब ये 2 गुना 3, 3 से 6 का मतलब है 2 गुना 3, और ये 2 गुना 5 और 2 गुना 5 आपका रहा होगा। देखिए एक जोड़ा ये रहा, ठीक है, 2 का एक जोड़ा ये रहा। इस 2 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 2 की गुना करनी पड़ेगी, तब जाकर ये जोड़ा बनेगा। 3 का एक जोड़ा ये रहा, 3 का इसका तो कोई जोड़ा नहीं है, तो मुझे 3 की बनानी हो, यानी कि 30, इस 3 का जोड़ा बनाने के लिए 3 की गुना करनी होगी। चलो ठीक है, 5 का एक जोड़ा ये रहा। तो सबसे आसान तरीका क्या होगा? आप इस तरीके से ना करके पहले 2-2 के टुकड़े लिख लीजिए, यानी कि 2-2 लिख लीजिए, फिर 3-3 लिख लीजिए, यानी कि जितने भी आपको गुणनखंड चमक रहे हो सारे के सारे आप लिख सकते हैं। तो हम इस तरीके से तो दिक्कत हो जाएगी, आंसर तो हो जाएगा इसका 6, लेकिन मैं ऐसे बता रहा हूँ कि आपको आसान दिखाई दे जाएगा अगर आप सही तरीके से इन्हें लिख लेंगे तो। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये 5 हैं 2, उसके बाद 1 2 3, ये कितने हैं? ये 3 रहे हुए, और 5 आपके कितना है? 2 हैं। ये जोड़े में, ये जोड़े में, ये बच गया है एक, ये भी जोड़े में, ये जोड़े में। तो इसको जोड़ा बनाने के लिए 2 से गुना कर दीजिए, इसका जोड़ा बनाने के लिए 3 से कर दीजिए। तो लगभग कितने से गुना करी है हमने इसकी पूरे की? 2 गुना 3, ऑप्शन तो है नहीं, लेकिन 2 और 3 यानी कि 6 इसका आंसर हो जाएगा। भाई हमें पूर्ण वर्ग बनाने का मतलब है कि सभी संख्याओं को जोड़े में लेनी है। ये जोड़े में रहा, ये जोड़े में रहा, इसका नहीं है, उसकी 2 से इसका जोड़ा बना दिया। ये दोनों जोड़े में, ये नहीं है, इसका जोड़ा बना दिया, और ये तो सबके जोड़े हो गए। तो आप देख सकते हैं आपने कितने गुना करिए, 2 या 6, तो आंसर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यहीं पे बात करते हैं, अगर मैं यहीं पे कह दूं कि कितने से भाग करूं, तो भाग करने का मतलब है कि मुझे किसी न किसी संख्या से भाग करना होगा। भाग का मतलब, अरे भाई यहाँ 2 नहीं होना था, यहाँ 3 नहीं होना था, अगर ये नहीं है यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? यही तो बचेगा। देखिए सब जोड़े में हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? तो मुझे 2 और 3 यानी कि 6 से ही क्या
भाग करना होता। तो देखिए हम दूसरा क्वेश्चन कैसे करने वाले हैं। देखिए संख्या है 1323 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा की जाए। अब पता चलेगा कि 1 से करें 2 से करें, तो पहले आपको टुकड़े करने होंगे कि किस संख्या से गुणा की जाए कि यह पूर्ण घन बन जाए। तो अब के जो इसके टुकड़े होंगे उनमें हम 3 के जोड़े लेने वाले हैं। तो इसके पहले टुकड़े कर लीजिए, कितना 1323 के 3 से काट दीजिए, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 निगम 3, 3 से और काट दीजिए, 3 अट्ठे 3 निगम 3, 3 चौक 3 निगम 3, 3 चौक 12 और 3 सत्ते 21, फिर 3 से काट दीजिए, 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 3 नम 27, फिर 7 से 7 और 7। तो देखिए ये जो है आपका 1323 है, इसके टुकड़े हो गए 3 गुना 3 गुना 3 गुना 7 गुना 7। पूर्ण घन की बात कर रहा है, 3 का जोड़ा। इसको 3 बनाने के लिए मुझे एक साथ से गुना करनी होगी ना होगी, तभी तो 3 का जोड़ा बनेगा। तो किससे करिए, 7 से करिए। तो 7 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। मैंने बताया ना पूर्ण घन के लिए 3 के जोड़े लेने हैं। अरे भाई इसका तो 3 का जोड़ा खुद ही है, 3 तो ये खुद ही है, ये 2 है, तो इसे 3 बनाने के लिए मुझे एक 7 की और गुना करनी पड़ेगी ना। तो वही है हमारा, हमने 7 की गुना करी है इसमें, ठीक है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए क्या हुआ, कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या, कोई न्यूनतम संख्या होगी इनमें से कोई सी संख्या जिससे 1800 को गुना करने पर पूर्ण घन बन जाए। ठीक है, संख्या प्राप्त हो। अब के अंकों का योग, यानी कि जो भी संख्या से आप गुणा करेंगे 3 के जोड़े बनाने के लिए, उनके अंकों का योग आपको निकालना है। मान लीजिए किसी वजह से आपने 2 और 7 से कर दिया, एग्जाम्पल है, तो 2 गुना 7 कितने हो गए, 14। इन दोनों का जोड़ कितना, तो 5। तो इस तरीके से जिसकी भी गुना करेंगे वो उसके गुना करके एक संख्या आ जाएगी, उस संख्या के, है ना, उस संख्या के अंकों का योग पूछ रहा है। तो हमें पहले ये देखना है कि गुना करनी किससे है। तो 1800 के टुकड़े आप बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। 18 गुना 100 लिख लीजिए, इसे 2 गुना 9 लिख लीजिए, इसे 10 गुना 10 लिख लीजिए, 2 गुना इसे 3 गुना 3 गुना इसे 2 गुना 5 और इसे 2 गुना 5। तो पहले 2 के लिख लीजिए, 1 2 3, 2 गुना 2 गुना 2, ऐसे 1 2 1 1 2, ऐसे 5 के लिख लीजिए। देखिए 1 2 3 ये रहे, 1 और 2 ये रहे, ये और ये रहे, ठीक है। तो बता दीजिए पूर्ण घन की बात कर रहा है तो किस संख्या से मैं गुना करूँ। इसके तो 3 का जोड़ा कंप्लीट है, इसका 3 का जोड़ा बनाने के लिए 3 से गुना करनी पड़ेगी, हो जाए कंप्लीट। इसका 3 का जोड़ा बनाने के लिए 5 से। तो मुझे टोटल कितने से गुना करी है, मैंने 15 से गुना करी है। अब 15 के, देखिए वो संख्या तो आपको पता चल गई, वो संख्या क्या है आपकी 15 है, लेकिन इसके अंकों का योग पूछ रहा है। तो अंकों का योग कितना हो जाएगा इसका, आप कहेंगे कि 1 को 5 में जोड़े, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। कभी आप 3 और 5 को जोड़ दो 8 नहीं होगा। वो कौन सी संख्या है, वो है 3 गुना 5, यानी कि वो संख्या 15 है ना। वो न्यूनतम संख्या पूछ रहा है, किससे गुना करो, 15 से गुना करिए। ठीक है, कर दी। उसके अंकों का योग बताना है, तो उसके अंकों का योग करेंगे, 15 को जोड़िए, 1 और 5 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6। ठीक है, बेहद ही आसान है। आप जितने की गुना करेंगे उन्हें मत जोड़ देना, पहले की जितने गुना करेंगे उनके गुना करिए, उनके अंकों का योग आपसे पूछने वाला है। ठीक है, तो जितनी गुना करके आएगा 15 है उन्हें जोड़ दीजिए, यानी कि ऐसे करना है। जो 15 आया था इसे 1 + 5 कर दीजिए, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। देखिए वो कह रहा है कि 3600 को, किसको 3600 को किस न्यूनतम संख्या से विभाजित करें।
अरे भाई विभाजित तो तभी करेंगे, पहले आप जोड़े इनके टुकड़े तो कर लीजिए, विभाजित करें ताकि भागफल पूर्ण घन हो जाए। तो पहले आप जोड़े इनके टुकड़े करिए। तो मैंने बताया था जब इस तरीके से 100 वाला हो तो 36 गुना ऐसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 6 गुना 6, इसे लिख सकते हैं 10 गुना 10, इसे लिख सकते हैं 2 गुना 3, फिर इसे 2 गुना 3, फिर 10 को 2 गुना 5, फिर इसको 2 गुना 5। तो पहले 2 2 के लिख लीजिए, 1 2 3 4, 1 ये हो गए 4, फिर 1 2 3 गुना 3, फिर ये 5 5 गुना 5। तो देखिए किस संख्या से भाग करो कि पूर्ण घन हो जाए। मतलब ये तो घन में बैठा है, 3 टुकड़े हैं, 3 टुकड़े हैं, तो भाग करना है, गुणा नहीं करनी है। तो मैं भाग करूंगा किसी न किसी संख्या से कि जो घन बन जाए पूरा। तो यानी कि अगर ये घन है, घन बनाना है, तो देखिए इसका टुकड़ा नहीं है, एक तो 2 से भाग करना पड़ेगा, जब 2 से 2 काट दूंगा, ठीक है, ये इससे कट जाएगा, गुना इसका भी जोड़ा नहीं बनना है, यानी कि इन दोनों का भी जोड़ा नहीं बनाना है, ऐसे इनका। तो जब ये वाली संख्या इससे कट जाएंगी, देखिए तो ये पूर्ण घन में रह जाए कि नहीं रह जाएंगी, वो बात अलग है कि ये 8 ही रह जाएगी, उससे मतलब नहीं है। साधारण सी सोचने वाली बात है कि घन बनाने के लिए हमें ये वाली दिक्कत दे रहे हैं, तो आप इन्हीं संख्या से भाग दे दीजिए ना। वो कह रहा है कि गुना नहीं कह रहा है, अब वो कह रहा है भाग। भाग का मतलब है कि ये वाली इनके इनमें से बहुत सी ऐसी संख्या खत्म करनी होगी जो हमें दिक्कत दे रही है। इसे पूर्ण घन करने के लिए यही काफी है। ये तो बिना वजह आए हुए हैं, तो इन्हें इससे भाग दीजिए, इन्हें खुद से ही भाग दे दीजिए ना। तो जिनकी जो बिना वजह आए हुए हैं उनसे भाग दीजिए। तो कितना आया हुआ है, 2 गुना 3 गुना 3 और गुना 5 गुना 5, यानी कि ये हो गया 10 और 9 पंजे 45, यानी कि 450 आ जाएगा इसका आंसर। इनकी सभी की गुना करके देखेंगे तो कितना आएगा, 450 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको कभी भी वो भाग, देखिए मान ले मैंने कहा कि 72 है, आप कहेंगे कि जी 72 में से को किससे भाग दें, 1 से भाग देंगे, नहीं, तो 1 ही 72 ही आएगा, सही बात है। 2 से भाग देंगे 36, आपने कहा जी रुक जाओ बस 2 से भाग दे दीजिए, 36 आ जाएगा और वो किसी न किसी का वर्ग हो जाएगा। लेकिन वो तो घन की बात कर रहा है, तो ऐसी ही साधारण सी बात है, वर्ग में गए घन में गए, प्रोसेस तो सेम चलना है। इसके भाग कर लीजिए, 2 गुना 36, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, ये 72 के टुकड़े हो गए। तो हमने वर्ग में बात करी है, तो एक ये जोड़ा, एक ये जोड़ा, ये दिक्कत दे रहा है, तो इसे इसी से भाग दे दीजिए ना। तो किससे भाग दिया है, 2 से भाग दिया। ऐसे वो पूर्ण घन की बात कर रहा है, घन तो ये बना रहे हैं, ये हमें दिक्कत दे रहे हैं, तो इसे इससे इसको खुद से भाग दीजिए, फिर इसे भी खुद से, इसे भी खुद से, इसे भी इससे, इसे भी इससे। तो यानी कि इस वाली संख्या से भाग दिया जा रहा है, तो इसकी गुना करेंगे तो 450 बैठने वाला है। ठीक है, देखिए 108 को किसी एक अंक वाली संख्या से विभाजित, फिर से वही बात है, विभाजित किया जाए कि भागफल, आपके पूर्ण वर्ग की बात कर रहा है, तो 2 2 के जोड़े देखने हैं। तो पहले से 2 इसके टुकड़े कर लीजिए, 2 पंजे 10, 0 2 चौक 8, ये 25 2 हो जाएगा, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 छक्का 12, 2 छक्का 12 और 2 तिया 6, फिर 3 से 3 दूनी 6, 3 कम 3, फिर 3 से 7 और ये 7। तो जो इसके टुकड़े हो गए वे कितने हो गए इसके, 1 2 3 4, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2। बताइए जरा, ये जोड़ा कंप्लीट, ये जोड़ा कंप्लीट, ये जोड़ा कंप्लीट, ये रह गया ना, तो इसको ही मैं इससे भाग दे दूंगा तो ये बच जाएगा ना सिर्फ। तो ये क्या है, अपने आप में पूर्ण वर्ग है, तो ये हमें दिक्कत दे रहा है, तो इसको इसी से भाग दीजिए, तो साथ इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है,
अरे भाई यही वाला तो दिक्कत दे रहा है, तो इसी से इसे भाग दे दीजिए, क्योंकि अगर ये ना होगा तो ये सारा का सारा पूर्ण वर्ग हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। वर्ग में दो दो के जोड़े बनाने हैं, ठीक है। तो देखिए इस वीडियो में हमने सीखा कि किस संख्या को जोड़े या घटाए या भाग करे या गुना करे कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे कुछ और अच्छे क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ में।